हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास है। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास एक तरह का प्रैक्टिस सेट है जो आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगामी एग्ज़ामों के लिए भी यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी ग्रुप सी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन ए अस्कोटी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी जौहरी भाषा पर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम हैं? तो ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग के प्राचीन नाम हैं। चौथा प्रश्न है, पूर्वी पहाड़ी की मुख्य भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेपाली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी नेपाली को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मध्य पहाड़ी हिंदी की दो प्रमुख बोलियां हैं, कौन सी? तो ऑप्शन ए गढ़वाली कुमाऊं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी पहाड़ी की मुख्य बोली है कौन सी? तो ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रितसु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है कौन सी? तो ऑप्शन ए मारछा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, किस भाषा की कोई लिपि नहीं होती तथा कोई लिंग भेद नहीं होता? यह कौन सी भाषा है दिए गए ऑप्शन में से? तो यह भाषा है रनलू, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, थारू बोली में पश्चिमी हिंदी की किस बोली के तत्व नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन डी अवधी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन नंबर, बुक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है? ऑप्शन डी अमीर हसन ने, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि व उच्चारण के आधार पर कुमाऊनी बोली को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन बी 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री माँ की शीतकालीन पूजा होती है कहाँ? तो ऑप्शन बी खरसाली में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सौर संप्रदाय के उपासक किसकी पूजा करते हैं? तो ये किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन बी सूर्य की पूजा करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मध्यवर्ती क्षेत्र में किस बोली का लोक साहित्य मिलता है? तो ऑप्शन डी जौनसारी का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, उजली व अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? तो ऑप्शन ए थारू जनजाति से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालागढ़, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, एक हथिया देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आलमिया गांव में
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जो है पेंसक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी हरिद्वार में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी कमल नदी को कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, मनेरा ताल स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी में स्थित है। 26वां प्रश्न, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या है कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्वत डोडी के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, चौपखिया मेला किस जनपद में लगता है? तो चौपखिया मेला किस जनपद में लगता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में लगता है। 29वां प्रश्न है, कुमाऊं प्रसिद्ध झांकर साहिब मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा में स्थित है। जो अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर समूह है उससे लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2003 को। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड में मक्खन मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन बी दयारा बुग्याल में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस कर का उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों, कटक व रंतगली। ऑप्शन ए बी दोनों राइट होंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, बमन सुयाल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।